दोस्तों इस समय हम लोग जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ में रवि पांडे जी हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी सीजेपी को लगातार समर्थन दे रही है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो सीजेपी के लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ तक सोनम सर को भी आम आदमी पार्टी का एजेंट बताया गया। कैसे देखते हैं रवि भाई आप? देखिए, यदि आपके इस आरोप में 1% की भी हकीकत है तो मुझ जैसे आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए आश्चर्य की विषय नहीं है, गर्व की विषय है कि इस देश में कोई तो पॉलिटिकल पार्टी है जो शिक्षा की बात कर रही है, कोई तो पार्टी है जो देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की बात कर रही है, कोई तो पार्टी है जो देश के युवाओं की जवानी को बचाने की बात कर रही है। बीजेपी भरी जवानी में अडवाणी बनाने का फॉर्मूला लेकर के आए थे अग्निवीर, तो कम से कम बीजेपी से अलग हट करके कोई पार्टी तो है जो देश के युवाओं के बारे में सोचती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आंदोलन किसी पार्टी का नहीं होता है, आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं होता है, आंदोलन जनसमूह का होता है। इस आंदोलन में आप किसी को ये तय नहीं कर पाओगे कि ये किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं। आंदोलन की यही खूबसूरती होती है कि उसमें विचारधारा मिट जाता है, उसमें केवल सच्चाई होती है, लोकतंत्र की बचाने की सच्चाई, तानाशाही के खिलाफ सच्चाई, देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की सच्चाई। और सोनम वांगचुक और सीजेपी के इस मंच ने आज एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा बन जाएगा। इस मंच से उन्होंने ये संदेश दिया है कि ना हम सड़कों को सूनी होने देंगे और ना देश के संसद को आवारा बनने देंगे। देश के संसद में बैठा कोई शिक्षा मंत्री यदि हम नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने की बात करेगा तो हिंदुस्तान के हर शहर में जंतर मंतर बनाने का काम करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सोनम सर को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, उठा के अस्पताल भेज दिया गया। क्या गारंटी है कि ये लोग कल सुबह जंतर मंतर की सड़क को छोड़कर संसद की ओर बढ़ पाएंगे? देखिए, देश का इतिहास है, देश में अंग्रेज़ों का 200 साल का काला इतिहास और उनके अहंकार को देश की जनता ने समाप्त किया। इस देश में रावण का अहंकार नहीं चला, इस देश में कंस का अहंकार नहीं चला, तो किसी व्यक्ति का अहंकार नहीं होगा। इंदिरा जी इनसे भी ज़्यादा मजबूत थी, इंदिरा जी के सामने तो विपक्ष शून्य था। लेकिन देश के युवाओं की छोटी सी चिंगारी, जिस चिंगारी को उन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, और देश के लोकतंत्र में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी सीट हार गई। तो हिंदुस्तान के युवाओं की ये ताकत है, आज़ादी की लड़ाई हो या इमरजेंसी की लड़ाई हो या अब देश के शिक्षा को बचाने की लड़ाई हो, देश का युवा हर लड़ाई में अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहा है। आज भी देश का युवा अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी के आरोप का सवाल है, चूँकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश के युवाओं की बात करती है, जो देश में शिक्षा की बात करती है, इसीलिए हम पर यह आरोप लगाया जाता है। जब हम पर यह आरोप लगता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि शिक्षा के नाम आते ही आम आदमी पार्टी, युवाओं के नाम आते ही आम आदमी पार्टी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन जो एजेंट बता रहे हैं मनोज तिवारी जी का बयान आपने भी सुना होगा कि अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक की सब आम आदमी पार्टी के लोग। देखिए, मनोज तिवारी जी को तो उनकी पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हमें ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पढ़े लिखों का मंच है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए। ज़्यादा मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, रवि किशन क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों की बात को तो भाजपा गंभीरता से नहीं लेती है। क्या लगता है कि ये लोग सुबह जा पाएंगे जंतर मंतर से? देखिए, देश के युवाओं को कोई भी तानाशाह और कोई भी अहंकार आज तक ना रोक पाया है और ना रोक पाएगा। यदि कल इस तरीके की कुछ चेष्टा करने की कोशिश ये सरकार करती है तो आप लिख करके रख लीजिए कि 2029 में इस सरकार का अंतिम दिन होगा। देश के युवा इस सत्ता को ख़त्म करके शिखर पर बैठी सरकार को शून्य तक पहुंचाने का काम करेगा, इनके अहंकार को शून्य तक पहुंचाने का काम करेगा, इनके घमंड को शून्य तक पहुंचाने का काम करेगा। और देश में सबसे महत्वपूर्ण देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर और संवैधानिक मूल्यों पर कोई भी प्रकार का प्रहार हो, इस देश का युवा भगत सिंह की तरह क्रांति करेगा। लेकिन इन मंचों से तो सनातन का अपमान किया जाता है। किसने किया सनातन का अपमान? कुणाल कामड़ा है, उन्होंने कहा सीता के पति और नीता के पति। वोट किसके नाम पर लेते हैं? भगवान राम के नाम पर, और नोट भी भगवान राम के नाम पर चुराते हैं। तो सनातन का अपमान कौन कर रहा है? भगवान राम के नाम पर वोट लेकर के उनके आदर्शों को चोटिल करने का काम ऐसे पापी करते हैं, तो सनातन विरोधी तो भाजपा ही हुए। प्रभु श्री राम का इस्तेमाल केवल अपने गुंडागर्दी के लिए करते हैं, इतने आदर्शवादी व्यक्ति का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। इससे बड़ी सनातन विरोधी मानसिकता और क्या हो सकती है? आज देश में 140 करोड़ हिंदू जो है इस हिंदुस्तान के अंदर, उनकी आस्था के साथ किस तरीके से इन लोगों ने खिलवाड़ करने का काम किया, अयोध्या में डाका डाल दिया। तो सनातन विरोधी तो असली ये भाजपा ही है। लास्ट में रवि भाई, धर्मेंद्र प्रधान को और मोदी जी को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जब जवाबदेही और जिम्मेदारी का दौर ख़त्म हो जाए तो समझ जाइए कि लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। और इसीलिए देश का युवा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, सरकार में जवाबदेही और जिम्मेदारी को तय करने के लिए जंतर मंतर पर आया है।
मैं साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अहंकार, उनकी तानाशाही ने हम देश के युवाओं को नींद से जगाने का काम किया। और आज जो इतनी भारी संख्या में देश के युवा आए हैं, ये इनकी तानाशाही का दुष्परिणाम है। देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने हम नौजवानों को जगाने का काम किया। और देश के लोकतंत्र में जवाबदेही और जिम्मेदारी का दौर शुरू होना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।